ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो परमपिता परमात्मा की अहेतुकी कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए आप सभी उपस्थित भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और आपके हृदय में बैठे हुए मेरे परम इष्ट श्री कृष्ण के चरणों में मेरा शत शत नमन। श्री भगवान रमण महर्षि के आशीर्वाद से उनके एक अमर ग्रंथ उपदेश सार को आधार बनाकर हम लोग आजकल थोड़ी सी भगवत चर्चा कर रहे थे। उसमें श्लोक नंबर 9 हमने कल किया था, जिसमें उत्तमा भक्ति का वर्णन था। उसको विचार करने से ऐसा पता चला कि एक भक्ति वो होती है जो सगुण साकार की भक्ति होती है। जब उसमें प्रेम बढ़ जाता है तो वो फिर भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है, और भेद मिट जाने से वो अभेद भक्ति, अभेदा भक्ति जो होती है वो परा भक्ति हो जाती है। उसमें सोहम का चिंतन होता रहता है, और सोहम सोहम का चिंतन करते करते कि जो भगवान है, जो परमात्मा है वही मैं हूँ, जो आत्मा है वही परमात्मा है, इस प्रकार का चिंतन होते होते फिर वो अहम भाव भी बिल्कुल गायब हो जाता है। उसके बिल्कुल गायब हो जाते ही केवल एक परमात्मा तत्व ही रह जाता है, और वो उसको भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं कि ये उत्तमा भक्ति है। तो इसके बाद नेक्स्ट श्लोकों में हम आएंगे। अच्छा, पहले कोई क्वेश्चन भी कल आया था, कोई क्वेश्चन भी आया था। उसमें उन्होंने पूछा था कि आपने ज्ञान दीप के बारे में बताया है ना, जो ज्ञान दीप जलाया जाता है तो उसमें सात्विक श्रद्धा गाय होती है, और हृदय घर होता है जहाँ वो रहती है। उसके बाद वो अच्छे गुण, धर्माचरण, जप तप व्रत इत्यादि इनका वो चारा चरती है। फिर निर्मल मन एक अहीर होता है। फिर इस तरह से करके ना, वो एक प्रसंग था बहुत बड़ा, उसकी मैंने एक पासिंग रेफरेंस दी थी। तो उसके बारे में पूछा था कि थोड़ा सा और विस्तार से बता दिया जाए क्या क्या होता है। तो मेरा कहना यह है कि साहब, श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में दोहा नंबर 117 और 18 के बीच में 117 से थोड़ा ऊपर 5वें नंबर की चौपाई से शुरू हो जाता है, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, वहां से स्टार्ट करके और 118 के एंड तक ये पूरा डिटेल्ड वर्णन है। वहां पे देख लिया जाए, क्योंकि कम से कम 27-28 उसमें उपमाएं हैं, उसका रूपक बनाया गया है बहुत सुंदर। तो उसको आप आराम से पढ़ें। अगर उसमें कोई डाउट होगा तो फिर डिस्कस भी करेंगे। और जानबूझ के, क्योंकि लंबा प्रसंग था तो इसलिए उसका डिटेल नहीं लिया था। उसमें काम की बात ये बताई थी कि साहब, जो ज्ञान दीप जलाया जाता है उसमें 3 गुण, 3 अवस्थाओं की बाती बना के, एक निर्मल चित्त होता है, चित्तरूपी दिया बना के उसमें वो सब मतलब घी डाल के उसमें बाती जलाई जाती है। और बाती जला के उसकी जो अखंड दीप शिखा होती है, जो लौ होती है, वो सोहम की वृत्ति, वो एक अखंड दीप शिखा की तरह जलती रहती है। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा।
तो ये पराभक्ति का उदाहरण देने के लिए मैंने ये प्रसंग थोड़ा सा टच किया था। जब वो बत्ती जलती है, जब बाती जलती है, प्रकाश हो जाता है, तो आत्म अनुभव रूप प्रकाश होता है। वो आत्मा का अनुभव जो होता है ना, आत्मानुभूति, वो प्रकाश, उस प्रकाश में बैठ के विज्ञान रूपी बुद्धि, विज्ञान रूपिणी बुद्धि इस ग्रंथि को सुलझाती है। जिस ग्रंथि का हम बात कर रहे थे, चित्त और जड़ के बीच में जो ग्रंथि पड़ गई है, उस ग्रंथि को छुड़ाती है। अब मोटे तौर से अगर देखा जाए तो कहते हैं कि सब आत्मानुभव हो गया और सोहम की अखंड वृत्ति भी हो गई। अब कौन सी ग्रंथि बाकी बच गई? अब तो ग्रंथि बचनी तो नहीं चाहिए थी। ये वही ग्रंथि है जिसका एक सूक्ष्म रूप से जो भगवान रमन ने एक अपना ये रेफरेंस यहाँ पर दिया, उसे सूक्ष्म ग्रंथि की बात हम कल बार बार कर रहे थे कि जो अहम, सो अहम करके जो फिर भी सूक्ष्म अहम जो बच गया ना, कि वो मैं हूं, ये उसी तरह का एक चिंतन बन जाता है कभी कभी, है ना। जो बिल्कुल जो सिद्ध साधक सिद्ध हो गए वो लोग, तो उनका तो नहीं होता, वो तो सोहम में डूब जाते हैं। लेकिन जो केवल सोहम का चिंतन करते रहते हैं, जो अभी साधना में स्टार्टिंग है, तो वो क्या रहता है कि उसमें ये उस तरह का चिंतन होता है जैसे अभी तक कहते हैं मैं शरीर हूँ, अब कहना शुरू कर दिया नहीं मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ या मैं ब्रह्म हूँ। अगर ये केवल चिंतन के लेवल तक है, वृत्ति के लेवल तक है, तो अभी तक तो गांठ अभी रह जाएगी, अभी गांठ अभी बनी है। उस ग्रंथि को बैठ के विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव के प्रकाश में छुड़ाती है, और उसको छुड़ाने की कोशिश में रिद्धि सिद्धि इत्यादि बहुत सारी रिद्धियां, बहुत सारी सिद्धियां आ जाती हैं। वो आकर लोभ दिखाती हैं, लालच दिखाती हैं। अगर वो विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस लालच में नहीं आती, तो फिर इंद्रियों के द्वारों पर जो हमारे देवता बैठे होते हैं, हर इंद्रिय का एक देवता, वो जब देखते हैं कि बाहर से विषयों की हवा आई है, तो उसके लिए वो खिड़कियां खोल देते हैं, इंद्रियों को खोल देते हैं, और उस हवा के कारण, विषयों की हवा के कारण ये ग्रंथि, ये जो दीपक है, ये बुझ जाता है। तो ऐसा कुछ किया जाए कि वो दीपक बुझे ही ना, तो उसके लिए फिर आगे प्रयास एक और चीज बताई गई कि उससे अच्छा ये है कि भक्ति रूपी मणि को आप अपने हृदय में बिठा ले, तो उससे तो लगातार प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। तो उस भक्ति मणि को फिर उत्तमा भक्ति कहा गया, और ज्ञानदीप को पराभक्ति कहा गया। वास्तव में देखा जाए तो बहुत छोटा छोटा सा, बहुत सूक्ष्म तरह का भेद है। इन चीजों में भी बहुत ज्यादा भेद करना नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए किया जाता है समझने के लिए कि हमने, हमारा उद्देश्य क्या है, हमने कहाँ तक पहुंचना है। तो आज इस भूमिका के साथ फिर हम नेक्स्ट श्लोक में आ जाते हैं। श्लोक नंबर, ठीक है, हो रहा है। नेक्स्ट श्लोक ये था, भाव्यशु निषद भाव सुस्थिति भावना बलात् भक्तिरुत्तमा। ये हमने कल किया था। नेक्स्ट था, हृत्सले मनः स्वस्थता क्रिया भक्ति योग बोधाश्च निश्चिता। हृत्सले का मतलब होता है हृदय रूपी आंगन में, हमारे हृदय में। स्वस्थता क्रिया, मन तो मन है, मन स्वस्थता मतलब मन की स्थिति, मन स्वस्थता का मतलब है मन की स्थिति। यहाँ पे तीन शब्द हैं, क्रिया, भक्ति और बोध। भक्ति के साथ योग को भी लगा दे तो भक्ति योग, ऊपर से क्रिया मतलब कर्म योग, भक्ति के साथ योग को मिलाए तो भक्ति योग, बोध के साथ योग को मिलाए तो ज्ञान योग। या दूसरा अर्थ ये भी होता है कि एक तो क्रिया यानी कर्म योग, दूसरा भक्ति योग, तीसरा योग अर्थात अष्टांग योग।
और बोध का मतलब ज्ञान योग। इसका और निश्चितम, निश्चितम का मतलब निश्चित रूप से, निश्चित किया हुआ। इसका मतलब ये है कि जब हम कर्म योग, भक्ति योग या ज्ञान योग या अष्टांग योग किसी भी तरह के साधन करते हैं तो उसका उद्देश्य सबका एक ही होता है कि हमारा मन एक जगह अचल हो जाए, मन स्वस्थ हो जाए, मन की चंचलता का नाश हो जाए। तो अब देखें इसको, थोड़ा सा इसके बारे में विचार करके देखते हैं। जीव, जिस तरह से परमात्मा अनादि है ऐसे जीव भी अनादि है ना। जीव भी तब से है जब से परमात्मा है। तो हुआ क्या कि जीव का एक टास्क उसको दे दिया गया, एक काम दे दिया गया कि उसने जैसे तैसे वापस अपने सोर्स के साथ मिलना है, परमात्मा के साथ। जैसे एक नदी का प्रवाह तब तक नहीं रुकता जब तक वो अपने समुद्र में जाकर नहीं मिलती, उसी तरह से जीव का भटकाव भी तभी तक समाप्त नहीं होता जब तक वो अपने सोर्स परमात्मा से जाके नहीं मिलता। तो जीव की ये यात्रा अनंत काल से चल रही है। होता यह है कि जीव इस यात्रा के दौरान अपनी पहचान भूल जाता है, और पहचान भूल जाने के कारण कभी अपने आप को मन समझने लगता है, कभी अपने आप को संसारी समझने लगता है, कभी अपने आप को अल्प समझने लगता है। तो इस तरह से अल्पज्ञ समझने लगता है। तो इस तरह से वो, उसका भटकाव, उसका बेचैनी मिटती नहीं है। वो बेचैनी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए, मन की चंचलता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, तो उसके लिए है योग। योग का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ने का मतलब भगवान से जुड़ना। तो कोई भी साधन जो हमें भगवान से जोड़ने का काम करे उसको हम कहते हैं योग। अच्छा, ये भी हमारी ह्यूमन पर्सनैलिटीज के हिसाब से चूज किए जाते हैं। जैसे हमारे अंदर 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। करने की शक्ति होती है, जानने की शक्ति होती है और मानने की शक्ति होती है। मुख्य रूप से 3 होती हैं। तो इससे अलग अलग तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनको करने में ज्यादा विश्वास रहता है, क्रियाओं में एक्टिव रहते हैं, बहुत ज्यादा संसार में इधर उधर सब तरह से खूब एक्टिव रहने वाले जो संसार में रचे पचे लोग हैं, उनके लिए एक साधन दिया गया कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब है निष्काम कर्म, सेवा के भाव से, समर्पण के भाव से किया गया कोई भी कर्म जिसमें हमारी कामना कोई नहीं है, फल के ऊपर हमारी कोई आशा भी नहीं है, फल में कोई आसक्ति भी नहीं है। कर्म जरूर करेंगे, अपने पूरे जोर से करेंगे और पूरी शक्ति के साथ करेंगे, सामर्थ्य के साथ करेंगे, लेकिन रिजल्ट क्योंकि सिर्फ वो भगवान के हाथ में है हमारे हाथ में है ही नहीं, तो उस रिजल्ट के ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस सिर्फ अपने काम पे करेंगे। तो इस तरह से ये हो जाता है कर्मयोग। उसमें ये रहता है कि क्योंकि मुझे किसी कर्म के फल के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है, तो इसलिए मैं कर्ता भी नहीं बनूंगा, और करता नहीं रहूंगा तो भोगता भी नहीं रहूंगा। फिर जो फल आएगा तो प्रारब्धवश जो मिलेगा उसको एज इट इज स्वीकार करूंगा, क्रिया में कोई या एक्शन में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तो इस भाव से क्या होता है कि हमारे अंदर एक समता का लेवल आ जाता है। फिर सुख दुख लाभ हानि, काम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जो एक एजिटेशन होती थी वो समाप्त हो जाती है। एक समता का भाव कर्मयोग से आ जाता है। अब देखें ज्ञान योग में क्या होता है। ज्ञान योग उन लोगों के लिए होता है जो थोड़े जिज्ञासु टाइप के, इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग होते हैं। वो किसी भी बात को तर्क की तराजू में लॉजिक से तोल के अगर जब तक नहीं देखते, बैलेंस नहीं करते, तब तक किसी बात को मानने को तैयार नहीं होते। तो ऐसे लोगों के लिए ज्ञान योग। तो
ज्ञान योग में विचार किया जाता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, जगत क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, जीव और संसार का क्या संबंध है, जीव और परमात्मा का क्या संबंध है। इस प्रकार के विचार किए जाते हैं। और अगर संबंध परमात्मा का है, परमात्मा से जीव का है, तो परमात्मा से जीव का मिलन क्यों नहीं हो रहा, उसमें क्या क्या बाधाएं हैं, इसके बारे में विचार किया जाता है। तो ये ज्ञान योग का मार्ग है। इस मार्ग पर चलते चलते साधक को ये पता चल जाता है कि देखो, जगत की वास्तव में अपनी कोई सत्ता नहीं है, ये तो एक कल्पना मात्र है। और लेकिन क्योंकि दिखाई इतने रियलिस्टिक तरीके से देता है, तो उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि इसके पीछे एक चेतन सत्ता परमात्मा की काम करती है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाया। और इसी का नाम मोह है, क्योंकि जो है नहीं वैसा दिखाई दे रहा है। तो ज्ञानी को ये, ज्ञान के मार्ग के साधक को ये पता चल जाता है कि जगत की वास्तविक कोई सत्ता नहीं है। नंबर दो, जीव का, उस जीव के बारे में विचार करने में पता चल जाता है कि जीव, मैं जीव हूँ, और जीव परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। परमात्मा का अंश है जीव, और इसका एकमात्र उद्देश्य है, मनुष्य का शरीर प्राप्त करके एकमात्र उद्देश्य है कि वो अपने स्वामी से, अपने अंशी से जाके मिल जाए। इसके लिए सारे साधन करने हैं। तीसरी बात यह कि परमात्मा क्या है, तो पता चलता है कि परमात्मा बिल्कुल अकर्ता, अभोक्ता, निर्विकार, निराकार ब्रह्म है। उनमें कोई एक्शन नहीं है, लेकिन उनके इशारे से प्रकृति यानी जगत, माया सब कुछ कर रही है। इस प्रकार से जब कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं, तो ये भाव बिल्कुल दृढ़ हो जाता है कि देखो, मैं करता नहीं हूँ, मैं भोक्ता भी नहीं हूँ, अकर्ता हम अभोक्ता हम, अहमेवाहम अव्ययः। मैं ही वो अव्यय आत्मा तत्व हूँ। ना मैं करता हूँ, ना मैं भोगता हूँ। मैं विज्ञानानंद हूँ, मैं प्रज्ञानानंद हूँ, प्रज्ञानाघन, विज्ञानाघन। मैं अव्यय आत्मा, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, बस। इस प्रकार से जब विचार करके साधक शांत हो जाता है, ऐसा कहते हैं ना कि जब सर्व व्यापार उत्सृज्य सोहम ब्रह्मेति चिंतय, सारे व्यापार को छोड़ के, हर चीज को छोड़ के केवल ये एक चिंतन पे आ जाओ कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, अहम ब्रह्मेति चिंतय। और अहम ब्रह्मेति निश्चित्य, अहम ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस चिंतन को भी छोड़ के कहते फिर बिल्कुल शांत हो जाओ, उपराम हो जाओ, इस चिंतन से भी उपराम हो जाओ। तो ज्ञानी जब उपराम हो जाता है, तो उसके अंदर भी समता आ जाती है। तीसरा हो गया भक्त। भक्त क्या करता है कि भक्त तो अपने आप को कुछ मानता ही नहीं है। जो कुछ है वो भगवान है, जो कुछ है, मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ, चरणों की धूल हूँ, बिल्कुल धूल का एक कण से भी छोटा हूँ। क्योंकि जो भक्ति सिद्ध होती है वो दीनता के बाद, दीनता से सिद्ध होती है। अपने अंदर दीनता जितनी आती है, भक्ति उतनी प्रगाढ़ होती चली जाती है। अपने भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रेम उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। फिर वो भक्त अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेता ही नहीं, वो बिल्कुल टोटल सरेंडर करके, अनकंडीशनल सरेंडर करके भगवान का ही हो जाता है। तो जो सिर्फ भगवान की शरण होके भगवान का ही हो गया, तो फिर उसमें समता तो आ ही जाती है। क्योंकि उसको फिर ना तो कर्तापन से कोई मतलब है, ना भोक्तापन से कोई मतलब है। दुनिया में जो होता है तो होता रहे, जो कर रहे हैं भगवान ठीक कर रहे हैं। तो बिल्कुल समभाव में, समत्व में स्थित हो जाता है।
इस तरह से हमने देखा कि किसी भी मार्ग से कोई आए, है ना, नारायण अरु नगर के रज्जब मार्ग अनेक, भावे आवो जिधर से आगे स्थल एक। इसका मतलब ये है कि भगवान के मार्ग कई हैं, भगवान तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। जैसे कोई नगर है, कोई शहर है, उसके रास्ते भी कई हैं। मान लीजिए कोई दिल्ली आता है, कोई साउथ से आ रहा है, कोई ईस्ट से आ रहा है, कोई नॉर्थ से आ रहा है, कोई वेस्ट से आ रहा है। चारों डायरेक्शन से एक एक व्यक्ति आए। जो साउथ से आता है वो कहता है कि दिल्ली नॉर्थ में है, नॉर्थ से आने वाला कहता है कि दिल्ली साउथ में है। अब दोनों का झगड़ा होता है, ईस्ट वाला कहता है वेस्ट में है, वेस्ट वाला कहता है ईस्ट में है दिल्ली। तो ये डिपेंड करता है कि आप चले कहाँ से थे, है ना, जहां से चले थे उसके अनुसार उसकी दिशा थी। लेकिन फिर मत मतांतर हो जाते हैं, भेद हो जाते हैं। कहते चाहे आप जिधर से आओ, आगे मंजिल तो एक ही है। चाहे जिधर से भी आओ, उसमें अपने मत के लिए कोई आग्रह नहीं होना चाहिए, दूसरे मत का खंडन भी नहीं होना चाहिए कि नहीं जो मैं कहता हूँ यही ठीक है। ऐसा नहीं होता कि भगवान केवल ऐसे ही हैं। ये हो सकता है कि हाँ भगवान ऐसे भी हैं, भी हो सकते हैं, ही नहीं हो सकते हमारे मत के जो पर्सपेक्टिव में। वैसे तो परमात्मा कैसे हैं उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता, लेकिन हमारे मत के अनुसार ऐसा ही है, इसका इसके ऊपर दृढ़ता, ऐसी ऐसी वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो चाहे जिधर से भी आओ, आगे एक ही जगह है और वो जगह का नाम है समता, समत्व। समत्वम योग उच्यते। समत्व से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जब हमारे व्यवहार में, हमारे पर्सनैलिटी में समता आने लगती है, समत्व आने लगता है, या इक्वेनिमिटी आने लगती है, तो आप समझिए कि हम ब्रह्म के नजदीक हैं, क्योंकि ब्रह्म ही सम होता है। 5वें अध्याय में कहा गया, इहैव तैर्जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। अर्थात जो समत्व में स्थित हो गए साधक, उन्होंने यहाँ जीते जी इस संसार को जीत लिया। जिन्होंने समता प्राप्त कर ली, उन्होंने संसार को जीत लिया। क्यों? क्योंकि अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। यहाँ तक फिर भी करना हो सकता है, यहाँ तक फिर भी कुछ करना हो सकता है। समता आने के बाद कुछ करना नहीं, फिर होना ही होना होता है। क्योंकि निर्दोष और सम केवल ब्रह्म है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। तो इसलिए आप समता में स्थित हो गए तो ब्रह्म में स्थित हो गए। समता ही ब्रह्म है, समता ही योग है, ब्रह्म से मिलने का एक साधन भी है, और समता साध्य भी है। तो इस प्रकार से समता आ जाती है। समता के आने से सबसे पहला काम क्या होता है कि मन का भटकाव समाप्त हो जाता है। मन हमारा जाके हृदय में, अपने स्थान में जाके स्थिर बैठ जाता है। हृत्सले मना स्वस्थिति, हृदय के अंदर जाके मन की स्वस्थता, मन का बैठ जाना, स्वस्थ होके बैठ जाना, ये क्रिया योग से, यानी कर्म योग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से, या अष्टांग योग से, किसी भी तरह। क्योंकि यही सारी चीजें भगवान रमन महर्षि यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इन सूत्रों में, तो इन चारों का नाम उन्होंने यहाँ पे ले लिया। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट सूत्र में जाते हैं। वायुरोधनाल लीयते मनः, जाल पक्षिवत रोध साधनम। वायुरोधन, वायुरोधन का मतलब है प्राण वायु को कंट्रोल करना, अर्थात प्राणायाम। प्राणायाम का नाम यहाँ पे रखा है वायुरोधन। तो वायुरोधनात् यानी प्राणायाम से
लीयते मनः, मन का लय हो जाता है। लीयते, लीयते का मतलब मन का लय हो जाता है, मन का विचार, मन का संकल्प विकल्प को शांत हो जाता है। कैसे? जैसे जाल पक्षीवत। ये रोध साधनम कैसा है, यानी प्राणायाम का साधन कैसा है? जैसे एक व्याध, एक बहेलिया पक्षियों को फंसाने के लिए जाल फेंकता है। उस जाल में पक्षी आते हैं तो उनका फड़फड़ाना बंद हो जाए, जाल को खींचता है रस्सी को, तो पक्षी उसमें जकड़ जाते हैं और पक्षियों का फड़फड़ाना बंद हो जाता है। तो उसी तरह से मन रूपी पक्षी को पकड़ने के लिए आपने जो जाल डाला है उसका नाम है वायुरोधन, उसका नाम है प्राणायाम। तो ये प्राणायाम के बारे में भगवान ने यहाँ से शुरू किया। अच्छा, अब देखिए आप, प्राणायाम से मन कैसे कंट्रोल में होता है। हमारे ऋषि मुनि शुरू में साधन के बारे में, साधना के बारे में खूब रिसर्च करते रहते थे, प्रैक्टिकल रिसर्च करते थे, जैसे आजकल साइंटिस्ट करते हैं। तो हमारे भी ये साइंटिस्ट, ऋषि मुनि, मनीषी, ये लोग रिसर्च किया करते थे। तो उनकी एक ऑब्जर्वेशन थी, हम सबकी ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने इसको नोट किया ऋषियों ने। उन्होंने देखा कि जब हम बेचैन होते हैं, जब हमारा मन बहुत ज्यादा चंचल होता है, या कोई मान लीजिए कोई आवेश आ गया, कोई क्रोध आ गया, या कोई बहुत अच्छा या बुरा किसी भी तरह का कोई भी आवेश, कोई भी आवेग मन के अंदर आ गया, तो उस एजिटेशन से मन जो है बहुत ज्यादा बेचैन हुआ, तो हमारी सांस तेज तेज चलने लगती है। और जिस समय हमारा मन कभी शांत होता है, क्योंकि कभी मन शांत कभी अशांत ऐसा होता ही रहता है, तो ऑब्जर्वेशन ये थी कि जब हमारा मन शांत होता है तो उस समय हमारी सांस भी धीरे धीरे चलती है। मान लीजिए हम सोने लगे, सोने से जस्ट पहले हमारी सांसें बिल्कुल शांत हो जाती हैं। आप भाग दौड़ के जाएंगे कहीं से, या कहीं किसी को गुस्सा करेंगे तो सांस तेज तेज चलने लगेगी। उन्होंने ये सोचा कि इसका मतलब सांस में और प्राणों में और मन के अंदर कुछ ना कुछ रिश्ता जरूर है। वैसे तो आप जब पंचकोश वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें इन दोनों के कोश पास पास होते हैं, मनोमय कोश, प्राणमय कोश पास पास होते हैं। तो मनोमय प्राणमय कोश में क्या संबंध है, इस चीज के ऊपर उन्होंने सोचा कि करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखा कि अपनी सांसों को अपनी मर्जी से कंट्रोल करने की कोशिश की, वॉलंटरीली जिसको कहते हैं। धीरे धीरे कंट्रोल्ड सांस अंदर खींची, कंट्रोल्ड सांस बाहर निकाली, फिर कंट्रोल्ड सांस अंदर, कंट्रोल्ड सांस बाहर। ऐसा करते करते नोटिस किया गया कि मन भी शांत होने लगा। इसका मतलब यह है कि उल्टा भी ट्रू है, इसका वैसी वर्षा, कि जैसे मन के अशांत होने से सांस तेज चलती है, सांस के तेज करने से मन अशांत होगा। या जिस तरह से मन के शांत होने से सांस भी धीरे हो जाती है, उसी तरह से मन, इसी तरह से सांस को धीरे धीरे चलाने से मन भी शांत हो जाएगा। तो उसी आधार पे उन्होंने फिर प्राणायाम नाम की एक साधना का आविष्कार किया। पतंजलि इत्यादि ने प्राणायाम की, एक अष्टांग योग का एक प्रादुर्भाव हुआ उस समय पतंजलि के माध्यम से, महर्षि पतंजलि के। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए सबसे पहले यम, 5 यम होते हैं, 5 नियम। अष्टांग योग 8 अंग हैं इसके, 4 अंग बहिर हैं और 4 अंग अंतर साधन है, अंदर के साधन है। बहिरंग साधना, अंतरंग साधना। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये बाहर की साधना। फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंदर की साधना। तो प्राणायाम जो थी, प्राणायाम एक साधना के रूप में लिया गया। मुख्य रूप से प्राणायाम 3 ही होते हैं, 4 समझ लीजिए, 4 मुख्य होते हैं बस।
जैसे एक पूरक, कुंभक और रेचक, और एक हो गया स्तंभ वृत्ति। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें रेफरेंस आई है तो सिर्फ इनके नाम लेते हुए आगे चलेंगे, इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन हमारी दो नाड़ियां होती हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, बीच में होती है एक सुषुम्ना नाड़ी। लेफ्ट साइड की जो नॉस्ट्रल होती है वो चंद्र नाड़ी होती है, और राइट साइड की नॉस्ट्रल सूर्य नाड़ी होती है। तो सबसे पहले चंद्र नाड़ी से सांस लंबी अंदर खींच के धीरे धीरे अंदर ले गए, और अंदर जाके इसको कहते हैं पूरक, अंदर जाके उसको रोक दिया, उसको कहते हैं अंतः कुंभक। फिर उसको धीरे धीरे सूर्य नाड़ी से बाहर निकाला, बाहर निकाल के फिर रोक दिया तो बाह्य कुंभक, और फिर सूर्य नाड़ी से वापस लेके चंद्र नाड़ी से बाहर निकाला। इस तरह से इनमें फिर कई सारे वेरिएशन हो गए। उन्होंने इस चीज के ऊपर भी रिसर्च की ऋषि मुनियों ने कि इनका आपस का प्रपोर्शन क्या होना चाहिए। तो ये पाया गया कि साहब 4, 8, 16 ऐसे उनके प्रपोर्शन, 1, 4, 16 इस तरह से प्रपोर्शन होते हैं कि 4 बार इंस्पिरेशन के टाइम, मतलब 4 बार भगवान नाम जैसे लिया, फिर कुंभक में आपने 8 बार लिया, उसके बाद 16 बार लिया, और रेचक में 8 बार लिया। तो 4, 16 और 8 इस तरह का रिलेशन उन्होंने प्रपोर्शन जो निकाला, उससे ये पाया गया कि ये प्राणायाम करने से मन शांत होता है। इन्हीं के आगे फिर ऑफ शूट्स बन गई और तरह की। एक स्तंभ वृत्ति हो गया जो आपने कहीं भी किसी भी स्थान पे रोक दिया, और उसके बाद फिर भस्त्रिका हो गई, कपालभाति हो गई, उज्जयी, और कितनी तरह के शीतली हो गया, भ्रामरी हो गया। इस तरह के कई सारे प्राणायामों का सेट बना दिया। आजकल इनकी बहुत ज़्यादा चर्चा इसलिए भी होती है कि इनको बहुत ज़्यादा मान्यता पूरे दुनिया में मिल रही है, और इसके जो लाभ शरीर के ऊपर हो रहे हैं वो अनइमेजिनेबल है, अनइमेजिनेबल, मतलब कभी सोचा भी नहीं था इतने इतने लाभ होते हैं। तो ये आजकल भी रिसर्च हमारे ऋषि मुनि करते रहते हैं, योगी लोग करते रहते हैं। तो इस प्रकार से प्राणायाम से कहते हैं कि मन को ऐसे आपने फंसा लिया जैसे एक जाल डाल के पक्षी पकड़ने वाला व्याध जो है पक्षी को पकड़ लेता है। पक्षी की उपमा इसलिए दी गई कि मन उड़ जाता है, इसका उड़ना रुक जाए, इसके पंख फटफटा के एकदम से फड़फड़ा के बंद हो जाए। तो इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो प्राणायाम से जो मन का कंट्रोल होता है वो परमानेंट नहीं होता। इससे जो कंट्रोल होता है उतनी देर तक होता है जितनी देर तक आपने प्राणायाम किया, उतनी देर तो मन शांत हो गया। उसके बाद फिर वो वापस आके उसी तरह से उछल कूद करना शुरू कर देता है। इसी चीज को जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे इस सूत्र के अंदर भगवान श्री रमण महर्षि ने फिर से कहा। उन्होंने कहा कि देखो ये जो प्राण है, प्राणवायु और मन, ये दोनों तो शाखाएं हैं। इन दोनों को एनर्जी एक ही जगह से मिलती है, इन दोनों का मूल कारण एक ही है। ये दोनों केवल शाखाएं हैं, क्योंकि अगर दो शाखाओं का मूल एक होगा तो उन दोनों में आपस में जरूर संबंध होगा। तो संबंध को बताने के लिए, उन आपस के रिलेशन को बताने के लिए उन्होंने कहा कि चित्त वायवः, चित्त चित्त वायवः, दो चीजें हैं, चित्त और वायु। वायु वायवः मतलब बहुत सारे वायु, यानी हमारे जो ये प्राण वायु हैं, प्राण पान उदान व्यान समान, इसमें हम मुख्य रूप से तो अंदर जाने वाला और बाहर आने वाला है ना, प्राण और अपान, इनकी बात कर रहे हैं अभी तो फिलहाल। प्राणायाम के अंदर इन दोनों की बात की जाती है। तो प्राण और पान ये जो वायु हैं ये तो है वायवः, और चित्त का मतलब होता है मन, यहाँ पर चित्त का अर्थ है मन। तो मन और सांस, मन और प्राण वायु, ये दो दो शाखा हैं। शाखयो द्वयी या शाखयो द्वया भी एक पाठ आता है इसका कई जगह। चेतन शक्ति जो चित्त क्रिया है, चेतन शक्ति
से युक्त होके ये दोनों काम करती हैं। यानी जो मुख्य चेतना है वो परमात्मा से मिल रही है, जो मुख्य चेतना है वो आत्मा से मिल रही है। तो ये अच्छा, ये दोनों से क्या होता है कि ये दोनों ही शक्ति मूल का है। शक्ति मूल का मतलब ये दोनों ही एनर्जी का सोर्स है, ये दोनों ही पावर का सोर्स है। आप इसको और ध्यान से एक बात सुन लीजिए कि एक सोर्स है परमात्मा, एक सोर्स है आत्मा। उस एनर्जी से, उस चेतना से चलने वाली ये दो शाखाएं हैं। वो तो मूल है, ये दो शाखाएं हैं, प्राणवायु और चित्तवायु और मन वायु और मन। प्राणवायु और मन। मन से मिलती है ज्ञान शक्ति और वायु से मिलती है प्राण शक्ति। ये दोनों ही शक्ति का मूल है, ये दोनों ही शक्ति का स्रोत है। कि मन को अगर आप कंट्रोल करेंगे तो उतनी आपकी ज्ञान शक्ति बढ़ेगी। प्राणायाम को जितना आप कंट्रोल करेंगे तो उतनी आपकी फिजियोलॉजिकल सिस्टम स्ट्रांग होंगे सारे। तो अब प्राणायाम के कितने फायदे हो गए कि एक तो फिजियोलॉजिकल सिस्टम सारे, क्रिया शक्ति वो बूस्टअप होगी, और दूसरा ये है कि उससे मन कंट्रोल होगा। मन कंट्रोल होगा तो मन के कंट्रोल होने से ज्ञान शक्ति आपकी परिवर्तित हो जाएगी, परिवर्धित हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ज्ञान शक्ति में आप, तो इस प्रकार से ये श्लोक इन्होंने दोनों का संबंध बनाने के लिए किया। भगवान रमण महर्षि प्राणायाम को प्राण वीक्षण करके भी डिस्क्राइब किया करते थे। प्राण वीक्षण, ये जैसे विपश्यना थेरेपी होती है, विपश्यना जैसे एक साधना होती है, उसमें विपश्यना में भी यही करते हैं। उसमें प्राणों के आप ऑब्जर्वर होके सांस का आना, सांस का जाना, अंदर जाना, बाहर आना, उसको बहुत ध्यान से देखते रहते हैं। उनके साक्षी होके, उनके दृष्टा भाव से उस प्राणों के आने जाने को देखते हैं। उसको प्राण वीक्षण कहते हैं, प्राणों का देखना। विपश्यना भी शब्द उसी से बना, देखने से। तो प्राणों को देखते 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 क्या होता है कि प्राण की गति स्लो होती चली जाती है, शांत होती चली जाती है, और उससे आपका मन शांत होता जाता है। दूसरी बात, मन भागता इसलिए भी नहीं है क्योंकि उसको आपने एक पर्टिकुलर काम दे दिया। मन को एक टास्क दे दिया कि आपने इन प्राणों को देखना है। ये श्वास जो नाक की टिप से अंदर जा रही है उसका क्या टेम्परेचर है, फिर अंदर जा रही है क्या टेम्परेचर है, कहाँ तक जा रही है। ये हमारी श्वास नली से होके फेफड़ों में होके, फेफड़ों में होके लास्ट के एल्वियोलाई तक जा रही है, एल्वियोलाई से होके फिर बाहर ब्रोंक्यूल्स तक, ब्रोंकस तक, उसके बाद विंड पाइप तक, उसके बाद बाहर नाक से होते हुए। इस प्रकार उसके आप पैसेज को लगातार देखते रहते हैं। तो प्राण वीक्षण। एक और टेक्निक भी ध्यान की बताई जाती है, प्राण संतुलन। प्राण संतुलन में क्या करते हैं कि उसमें सांस का अंदर जाना और बाहर आना, उनको बराबर कर दिया जाता है। उनको दोनों में आपस में बैलेंस बनाया जाता है, दोनों बैलेंस बना के इक्वल किया जाता है। तो प्राण संतुलन, प्राण वीक्षण, प्राण संतुलन, इनसे ये सारी की सारी क्रियाएं ध्यान में जाने के लिए। क्योंकि जैसे हमने 4 साधन पहले साधन बताए थे, बहिरंग साधन, उसमें यम नियम हो गए, फिर आसन हो गया, फिर प्राणायाम हो गया। आसन के बारे में भी डिटेल्स बताई जाती है। प्राणायाम के बारे में यह है कि प्राणायाम करके आप अपने मन को जैसे जैसे ध्यान देंगे, मन की तरफ ध्यान देंगे, तो प्रत्याहार से धारणा में चला जाता है, और धारणा से ध्यान में चला जाता है, ध्यान से समाधि में चला जाता है धीरे धीरे। तो उसे को स्टेप बाय स्टेप आगे के सूत्रों में भगवान श्री रमण महर्षि हमें ये बताना चाहते हैं। आगे का सूत्र देखते हैं। ये जो बात अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वही बात अगले सूत्र में आ गई। लय विनाशने उभय रोधने लयगतम पुनर्भवति नो मृतम।
ये हो गया। इसके बाद 12वां नंबर नहीं आ रहा मेरे पास। श्लोक नंबर 12, 13 नंबर चाहिए। हाँ, तो लय विनाशने, लय और मतलब मन के दो चीजें हो सकती हैं। जैसे हमने देखा कि प्राणायाम से मन का लय तो हो जाता है, मन लीन तो हो जाता है, थॉट्स तो शांत हो जाते हैं, लेकिन मन का नाश नहीं होता, अर्थात वो परमानेंट नहीं होता। मन जो है वो फिर दोबारा से शरारत करने के लिए दोबारा जाग जाता है। तो कहते हैं कि ये दो अलग अलग चीजें, लय और नाश। मन का नाश और मन का लय, उभय रोधने, ये दोनों के नियंत्रण से क्या होते हैं कि प्राणायाम से तो मनोलय होता है, प्राणायाम से मन का लय होता है, और मन के लय से मन का नाश हो जाएगा धीरे धीरे। लयगतम पुनर्भवति नो मृतम, ये दोनों से हम रोधन कर रहे हैं, दोनों से हम कंट्रोल कर रहे हैं। मन का कंट्रोल और प्राण का कंट्रोल, ये दो चीजें हैं। प्राण के कंट्रोल से तो मन का लय होता है, लेकिन मन के कंट्रोल से मन का नाश भी हो सकता है। और जो लय को हो गया था मन, मतलब लय हो गया था, लीन हो गया था प्राणायाम से, वो तो पुनर्भवती, वो तो दोबारा से जीवित हो जाता है। लेकिन ना वो मृतम, लेकिन वो जो मन का नाश हो गया, यानी मन परमानेंटली शांत हो गया, वो फिर दोबारा उठ के वापस परेशान नहीं करता। अर्थात हमें केवल प्राणायाम से काम नहीं चलेगा। प्राणायाम के अलावा मन को भी कंट्रोल करने के लिए, निग्रह के लिए, मन के निग्रह के लिए हमें और ध्यान में जाना पड़ेगा। धीरे धीरे करके प्राणायाम से हम ध्यान की तरफ, अब भगवान रमण महर्षि के आदेश से हम उधर को जा रहे हैं। तो इसमें ये बताया गया कि मन का निग्रह है। आपको याद होगा 6ठे अध्याय में गीता जी में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, मन, आप तो जो समता की बात करते हैं, समता में मन तो परमानेंटली रहता नहीं है ना। मन तो चंचल है, अस्थिर है, अनस्टेबल है। तो मन का कंट्रोल करना तो ऐसा है जैसे वायु का कंट्रोल, जैसे मुट्ठी में हवा को भर लेना। तो हवा में, मुट्ठी में हवा को भर तो सकते नहीं, तो उसी तरह से मन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम क्या करें, कैसे करें? तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम ठीक कहते हो, है ना, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। मन जरूर चंचल है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, अस्थिर है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। चंचलम ही मनः कृष्णात् प्रमाथि बलवद दृढ़म, तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, ये अर्जुन का प्रश्न था। लेकिन कृष्ण कहते कि हाँ, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथ, वो कहते कि हाँ बिल्कुल ठीक कहते हो कि मन बहुत चंचल है, निग्रह, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से और वैराग्य से, इन दोनों चीजों से मन का निग्रह किया जा सकता है, मन का कंट्रोल किया जा सकता है। वहाँ अभ्यास की बात जहाँ पर करते हैं ना, तो यहाँ उस अभ्यास में ध्यान भी आ जाता है, अभ्यास में नाम जप भी आ जाता है, अभ्यास में कई तरह के साधन भी आ जाते हैं। एक बात और बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हम बार बार इस चीज पे स्ट्रेस देते हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए साधनों की तो कोई इतनी इम्पोर्टेंस है नहीं, क्योंकि भगवान साधन साध्य नहीं हो सकते। जितने भी साधन हैं वो प्रकृति के अंदर ही अंदर है, और भगवान प्रकृति से परे की चीज है, प्रकृति से एक बाहर की चीज है। तो भगवान को साधन से फिर कैसे प्राप्त किया जाता है, साधन फिर क्यों किया जाता है, ये प्रश्न कई बार उठता है। हमेशा हमारा ये मानना है कि साधन से भगवान की कीमत नहीं चुकाई जा सकती। अगर उसकी कीमत चुकाएं तभी हमें कोई चीज मिले। तो ऐसा कहा जाए कि भाई हम अब
इतना साधन कर चुके, हम इतने योग्य हो गए कि अब हमें भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा हमारा अधिकार हो गया, तो ऐसी स्टेज कभी भी नहीं आ सकती। न त्वत्समोऽस्त्य व्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आपके बराबर भी कोई नहीं हो सकता, फिर आपसे ज्यादा तो कोई कैसे होगा। तो हम भगवान से ज्यादा साधन करेंगे तभी तो हम भगवान को प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। तो फिर साधन क्यों करें? तो इसका एक बहुत सुंदर उत्तर यह है, संतों से सुना है, कि साधन किया जाता है असाधन से बचने के लिए। मन को बिजी किया जाता है इसलिए कि मन इधर उधर भटकाव में ना जाए, है ना। जो असाधन यानी अंदर जाने के अलावा जितने भी बाहर जाने के रास्ते हैं वो सारे असाधन हैं। असाधन का मतलब जो हमारे मन को भटकाएंगे, विषयों में जाने वाले साधन, वो सारे के सारे साधन असाधन कहलाएंगे। तो अगर मन साधना में नहीं लगेगा, जप में नहीं लगेगा, ध्यान में नहीं लगेगा, पूजन में नहीं लगेगा, चिंतन में नहीं लगेगा, तो फिर इधर उधर विषयों में भागेगा, लोभ मोह क्रोध में, अहंकार में, ईर्ष्या में, द्वेष में, इन चीजों में भागेगा, संकल्प में, विकल्प में, भय में, क्रोध में। तो इन चीजों में भागने के कारण असाधन हो जाएगा और आप अपने रास्ते से हम गिरते चले जाएंगे। ये एक सीक्वेंस, एक जैसे कैस्केड बन जाएगा, उसके धीरे धीरे करके आप नीचे ही चले जाओ। तो इसलिए कहा गया कि साधन किए जाते हैं अपने मन को बिजी रखने के लिए, और मन को बिजी रखने से मन का निग्रह हो जाता है। निग्रह का मतलब है कि उसका कंट्रोल हो जाता है। वश में नहीं कहा यहाँ पे, उसने कहा कि मन को वश में कैसे किया जाए। वश की बात नहीं करते, कहते मन का तो निग्रह होता है। निग्रह का मतलब जैसे किसी को लगाम डाल दी जाए। तो ऑटोमेटिकली जब मन का निग्रह होगा तो धीरे धीरे करके मन की अपनी शक्ति क्षीण होगी। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि मन की शक्ति क्षीण हो जाएगी तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे? मन को आपने इतना कमजोर कर दिया तो आप संसार में काम कैसे करेंगे? तो यहाँ फिर से ध्यान देने वाली बात है कि मन के दो एस्पेक्ट हैं। एक वो एस्पेक्ट है जो बाहर के स्टिमुलाई को, बाहर के इनपुट्स को गेन करता है ना, जाके बाहर का नॉलेज, बाहर के जो इनपुट्स हैं उनको लेता है। और दूसरा एस्पेक्ट वो है कि फिर उन इनपुट्स को लेके उसके ऊपर वो रिएक्ट करता है, उसके ऊपर संकल्प करता है, फिर विकल्प करता है, फिर नेगेटिव सोचता है, फिर पॉजिटिव सोचता है। तो उसका एक तरह से जो मंथन करता है। इन दोनों शक्तियों में से जो सेकंड वाली शक्ति है वो क्षीण होती चली जाती है। संकल्प विकल्प नहीं करता अब मन, अब सीधा सीधा एज इट इज जो बाहर से इनपुट्स मिले वो उनको अपनी विवेकवती बुद्धि की तरफ दे देता है। वो बुद्धि जिसमें विवेक जागृत हो गया, वो बुद्धि बिल्कुल ठीक ठीक निर्णय करती है कि अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना है। उस केस में हम एक्ट तो करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। एक्ट करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण मैंने पढ़ा था एक्ट और रिएक्ट करने का। कहते हैं कि दो तीन लेडीज किसी रेस्टोरेंट में इकट्ठे बैठी थी, चाय कॉफी पी रही थी। अचानक क्या हुआ, कहीं से एक कॉकरोच उड़ के किसी एक लेडी के ऊपर, यहाँ पे कंधे के ऊपर आके बैठ गया। तो जैसे देखा तो उठ के जोर से चीख मार के खड़ी हो गई। जैसे वो चीख मार के खड़ी हुई तो वो कॉकरोच उछल के दूसरी लेडी के ऊपर चला गया, तो वो चीखने लगी। तो एकदम से मैस हो गई, वहां पे खूब शोर मच गया कि ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया करके। तो दौड़ता हुआ एक वेटर आया, उसने उठा के देखा वो कॉकरोच किसी के हाथ पे बैठा हुआ था। उसने उठा के हाथ से पकड़ के उसको ले जाके खिड़की के बाहर फेंक दिया। तो वो जो लेडीज कर रही थी वो था रिएक्शन, वो रिएक्ट कर रही थी, एक सिचुएशन को रिएक्ट कर रहे थे। और जो इस वेटर ने किया, उसने एक्ट किया। उसने रिएक्ट नहीं किया, एक्ट किया। तो ये थोड़ा सा फर्क है एक्ट और रिएक्ट करने में। तो जो मन की रिएक्ट करने वाली जो एक एजिटेशन है वो शांत हो जाती है, वो क्षीण हो जाती है, वो वीक पड़ जाती है। और उसके बाद
उसकी एक्ट करने वाली पावर उस प्रोपोर्शन में बढ़ जाती है, क्योंकि उसको जो कूल माइंड से, जो कहते हैं ना भाई ठंडे दिमाग से सोच के देखो, ऐसा कहते हैं, ठंडे मन से सोच के देखो। तो जब मन ठंडा हो जाता है तो उसमें फिर आप सब कुछ जैसा है वैसा का वैसा देख पाते हैं, और जैसा उस सिचुएशन में करना चाहिए बुद्धि उसी प्रकार का निर्णय मन को सुना देती है और इंद्रियों को सुना देती है। इंद्रियां फिर उसी तरह से काम आगे कर देती है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि प्राणों का कंट्रोल करने से मन शांत, मन का लय हो गया, मन लीन हुआ, एक भाव में लीन हो गया। जैसे कहते हैं ना, देश बंध चित्तस्य धारणा और तस्य प्रत्ययिक तानता ध्यानम, यानी एक तानता जो हो गई ना, एक थॉट के ऊपर आपने मन को लगा दिया, वो मन को आपने प्राण के ऊपर फोकस कर दिया, उस मन को आपने किसी सिंबल पे फोकस कर दिया, या एक थॉट के ऊपर फोकस कर दिया, या दो थॉट्स के बीच में जो गैप चलता है उस गैप में ले जाके मन को बिठा दिया। ध्यान की कई प्रक्रियाएं हैं, इनकी चर्चा हम अगले सूत्रों में फिर जैसे जैसे प्रसंग आएगा तो जरूर करेंगे, थोड़ी थोड़ी करेंगे, ज्यादा तो करने के अधिकारी भी हम नहीं है, लेकिन जो भी है इस आधार पर उसकी चर्चा भी करेंगे। और यहाँ पर बस ये दो तीन कंसेप्ट समझने वाले थे कि मन का लय और मन का नाश। प्राणवायु से मन का लय होता है और मन के कंट्रोल से धीरे धीरे मन का नाश हो जाता है। नाश हो जाने का मतलब यह है कि मन की जो रिएक्ट करने वाली एक टेंडेंसी थी वो शांत होने लगती है, शांत हो जाती है, और फिर हमेशा वो मन शांत ही बना रहता है। तो इस प्रकार से आज का आज का ये प्रसंग तो यहीं पे शांत करेंगे और समाप्त करेंगे, और उसके बाद फिर आगे के सूत्रों में जैसे जैसे भगवान की प्रेरणा होगी उनमें धीरे धीरे इन सूत्रों को लेके आगे चलेंगे। इसके बाद ध्यान योग के प्रसंग के बाद फिर जो प्रसंग शुरू हो जाएगा वो तो भगवान श्री रमण महर्षि का फेवरेट प्रसंग था, जिसमें वो कहते थे कि आत्मनिरीक्षण करो, आत्म को, अपनी आत्मा की खोज करो, अपने स्वभाव की, अपने स्वरूप की खोज करो। तो हम भी इसी यात्रा पर धीरे धीरे भगवान के प्रेरणा से भगवान रमण महर्षि के साथ इस यात्रा पर धीरे धीरे आगे चलेंगे आगे आने वाले सत्रों में। तब तक के लिए ओम ओम ओम। राम अमित गुण सागर ठाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ तुम ही सुनाएऊ सोई। बोली गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।